द मैथ ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। और मैंने आपको इससे पहले जो नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 7 बताया था, नंबर सिस्टम का मैंने जो आपको पार्ट नंबर 7 बताया था, उसमें अपन ने बात करी थी यहाँ पर 2 से 16 तक जो है विभाजकता के क्या नियम होते हैं उनकी। और आज हम बात करेंगे यहाँ पर 17 के नियम की, 17, 18, 19 और 20। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक मास्टर ट्रिक बताऊंगा जिसमें कि आप 7, 13, 17 और 19 ये चारों का ही ज़्यादा हार्ड पड़ता है, तो इन चारों को आप इजी वे में एक ही ट्रिक से निकाल लेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं 17 का नियम। देखिए 17 का नियम क्या होता है कि जिस संख्या को भी 17 से आपको चेक करना है तो उसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले कि आप कर दीजिए उसमें इकाई के अंक का 5 गुना। ठीक, पहला काम ये कर दिया आपने। दूसरा काम क्या करना है आपको, इकाई के अंक का 5 गुना करने के बाद आपको शेष में से घटाना है। ठीक है, शेष में से घटाएंगे और जो भी अब आपका मान आएगा, जैसे जो भी मान प्राप्त होगा, प्राप्त मान को 17 से चेक करेंगे। और अगर वो मान लो 17 से विभाजित हो जाता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो पूरी राशि भी 17 से कट जाएगी। कैसे, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो किसी ने मुझे दे दिया यहाँ पर 289, ठीक, 289। अब ये मुझे चेक करना है कि ये 17 से कटेगा कि नहीं। तो मैंने क्या बताया था, इकाई के अंक का 5 गुना करो पहले। तो इकाई का अंक का क्या है, 9, तो 9 का 5 गुना क्या होगा, 45। और वो कह रहा है शेष में से घटाएंगे, तो ये 28 है। इसको और इसको घटा दो तो 45 में से 28 गया, आपका बचा 17। और वो कह रहा है प्राप्त मान को 17 से चेक करेंगे। तो आप जानते हो 17 17 से आसानी से विभाजित हो जाता है, तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि 289 भी 17 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर। तो ये बिल्कुल ही आसानी ट्रिक है। करना क्या है, देखिए इकाई के अंक का 5 गुना करना है, शेष को घटाना है और जो संख्या आए उसे 17 से चेक करना है। बिल्कुल ही आसान है। चलिए यहाँ एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया, मान लो आपके लिए 49, 13। ठीक, अब ये आपको मान लो 17 से चेक करना है। तो मैंने क्या बताया था, इकाई के अंक का क्या करना है, 5 गुना। तो 3 का 5 गुना क्या हो गया, ये हो गया आपका 15। ठीक है, अब शेष में से घटाना है, तो ये 491 में से मैं इसको घटा रहा हूँ, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 6, 7 और ये 4। अब इसे मान लो आपको 17 से चेक करना है और आप फिर भी मान लो इसे नहीं चेक करना चाहते तो आप एक स्टेप और बढ़ा लो। कैसे बढ़ाएंगे, जैसे ये इकाई का अंक क्या है, 6, 6 का 5 गुना क्या हुआ, 30। 30 को किस में से घटाना है, शेष में से। तो शेष क्या है, 47। तो 47 में से 30 गया आपका 17। क्या ये 17 से कट जाएगा, कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 49, 13 भी 17 से कट जाएगी। तो बिल्कुल आसान काम है। देखिए अगर मान लो यहाँ पर बड़ी संख्या आ जाए तो उसी को आप एक बार और रिपीट कर दो, है ना, तो लास्ट में आपको ये मिल जाएगा। और मान लो आप रिपीट नहीं करना चाहते तो आप इसमें डायरेक्ट भी भाग देके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये नियम था अपना 17 का। अब देखते हैं 18 का नियम। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपके सामने है 18 का नियम। देखते हैं कि कौन सी संख्या 18 से कटेगी और कौन सी नहीं कटेगी। तो बिल्कुल ही मैं आपको सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए 18 जो होता है उसको आप लिख सकते हैं 9 × 2। तो अब यहाँ पर ये बात है कि जो संख्या 9 व 2 से कटेगी, 9 व 2 से कटेगी, वह 18 से भी कटेगी। ठीक, तो यहाँ पर ये बात है। अब देखिए कई स्टूडेंट यहाँ पर ये भी पूछते हैं कि सर 18 को तो हम 6 × 3 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ आप 9 और 2 की बात क्यों कर रहे हो। आप तो 6 और 3 को भी तो लिख सकते हो कि 6 और 3 से चेक कर लें।
देखिए इसमें क्या होता है कि जिन संख्याओं से अपने को चेक करना है, ये आप पहले भी देख सकते हैं, मैंने पिछले पार्ट में भी यही बात बताई थी। उनमें क्या है कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे 6 और 3, ये दोनों 3 से कटते, तो ऐसा एग्जाम्पल हमको नहीं लेना है। जैसे 9 और 2 है, ये किसी भी संख्या से नहीं कटते, यानी इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा और कोई नहीं है। ठीक है ना, इस वजह से तो ऐसी संख्याओं को लेना है जो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करें और न किसी तीसरी राशि से कैंसिल हो। ठीक, तो चलिए अब चेक करते हैं। मैंने 2 एग्जाम्पल लिए। सबसे पहले देखते हैं 324। तो किन किन से चेक कर रहा है? 9 और 2 से। देखिए 2 का नियम तो बिल्कुल सिंपल है कि लास्ट में सम होना चाहिए। तो ये 4 क्या है आपका सम, तो 2 से तो कट ही जाएगी। 9 से मैंने क्या नियम बताया था कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अब अंकों का योग क्या हो रहा है चेक कर लेते हैं। 4 और 2 6, 6 और 3 9, तो 9 तो भाई 9 से विभाजित हो ही जाएगा। तो इसका मतलब अंकों का योग 9 से विभाजित है, तो ये 9 से भी कट गई। अब जो संख्या 2 से भी कट रही है, 9 से भी कट रही है, इसका मतलब 100% वो 18 से भी कैंसिल हो जाएगी। क्लियर? बहुत ही अच्छा रूल है, बिल्कुल सिंपल रूल है, आपको कहीं भी भाग देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है आपका 5832 5832। इसको चेक करना है। अब की बार मैंने थोड़ी सी बड़ी संख्या ली है, इसीलिए। तो क्या बताया था मैंने? सबसे पहले आप 2 से चेक करेंगे, फिर आप 9 से चेक करेंगे, और अगर इन दोनों से कैंसिल हो जाता है तब फिर वो 18 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहले 2 से। तो 2 का नियम क्या है? लास्ट में सम होनी चाहिए। तो लास्ट वाला अंक आप देख रहे हैं सम ही है, तो इसका मतलब 2 से तो कट जाएगी। अब 9 का क्या नियम है? अंकों का योग। तो देखते हैं 5 और 8 13 और 3 16 और 2 18। अब 18 9 से कट जाता है, 100% कट जाता है। तो इसका मतलब ये 2 से भी कट रही है, 9 से भी कट रही है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि ये 18 से भी आपकी कैंसिल हो जाएगी। क्लियर? तो ये था आपका 18 का नियम। चलते हैं अगला नियम 19। तो यहाँ स्टूडेंट्स अगला हमारे पास नियम है 19 का नियम। तो देखते हैं कि इसमें क्या खास बात है। देखिए इसकी क्या ट्रिक है, बिल्कुल आसान ट्रिक है कि जो भी संख्या आपको दी जाए 19 से काटने के लिए, उसमें आप क्या करो कि जो इकाई का अंक होता है, इकाई के अंक को आप करेंगे दुगना। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। दूसरा क्या करना है, शेष में इसे जोड़ना है। किसको जोड़ना है? जो दुगना करके आए उसे जोड़ना है। ठीक, तीसरी चीज़ है अपने कि प्राप्त मान को 19 से चेक करेंगे। प्राप्त मान को किससे चेक करना है? 19 से। क्लियर? चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो ये एग्जाम्पल है अपना 361। ठीक है, अब 361 को चेक करना है अपने को। तो मैंने क्या रूल बताया था? इकाई के अंक का दुगना। तो इकाई का अंक कितना है? या 1, तो 1 का दुगना आपका हो गया 2 हो गया। शेष में इसे जोड़ना है। तो शेष क्या है यहाँ पर? 36। 36 और 2 हो गया आपका 38। अब ये कह रहा प्राप्त मान को 19 से चेक करना है। तो प्राप्त मान कौन सा है? 38। 38 को आप 19 से चेक करेंगे तो 19 दूनी 38 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये कट रहा है। तो अगर ये कट रहा है तो इसका मतलब ये जो 361 है ये भी 19 से कट जाएगी। तो आपने देखा बिल्कुल ही सरल नियम है, कोई खास बात नहीं है। चलिए एक और एग्जाम्पल में ले लेता हूँ। यहाँ मैंने ले लिया मान लो 6859। ठीक है, थोड़ी बड़ी संख्या ली है इसीलिए। अब आप इसको खुद भी करके देखें, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है? इकाई के अंक का दोगुना। तो इकाई का अंक क्या है? 9। 9 का दोगुना हो जाएगा ये आपका 18 होगा। अब शेष में इसको जोड़ना है। तो शेष क्या है? 685। तो इसको चलिए जोड़ लेते हैं इसमें। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ये 703 हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो गया? 703। अब किसे चेक करना? 19 से चेक करना है। मान लो फिर भी आपको अगर ये कठिन लग रही हो तो आप फिर से रिपीट कर सकते हो। जैसे इकाई का अंक कितना है? 3। 3 का दुगना क्या हुआ? 6। अब शेष क्या है? 70। इसमें जोड़ दो इसे। तो 70 और 6 क्या हुआ? 76।
अब इसे आप 19 से चेक कर लो तो 19 चौके 76। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भाग जा रहा है। तो अगर भाग जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भी 19 से भाग चला जाएगा। तो ये था 19 का नियम। अब चलते हैं अगला नियम 20 का। देखिए स्टूडेंट्स, 20 का जो रूल होता है वो बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो संख्या दी हो उसे 4 से चेक करेंगे, फिर उसे 5 से चेक करेंगे, और अगर मान लो वो 4 से भी चेक हो जाती है और 5 से भी चेक हो जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि वो 20 से भी विभाजित हो जाएगी। अब इनके रूल तो आप जानते ही हो। 4 का रूल मैंने क्या बताया था कि जो भी संख्या दी जाए उसमें जो लास्ट के 2 अंक होते हैं उनसे बनी संख्या 4 से कटनी चाहिए, ठीक है। और या लास्ट में 2 जीरो आ जाए तो भी 4 से चेक हो जाएगा। 5 का क्या रूल था, या तो लास्ट में 5 आए या लास्ट में 0 आए। तो चलिए एग्जाम्पल लेके चेक कर लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर एक संख्या ले ली, यहाँ पर 10240। अब इसे आपको चेक करना है कि ये 20 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो सबसे पहले हम 4 से चेक करते हैं इसको। तो 4 का रूल क्या है, 4 का रूल ये है कि लास्ट के 2 अंकों की जो बनी संख्या है, जैसे ये 40 है तो ये 4 से कटनी चाहिए। तो 4 ढाई 40 होता है, इसका मतलब 4 से 40 पूरा पूरा कट रहा है, तो 4 से तो चेक हो गया। तो अब 5 से देखते हैं। 5 का रूल क्या था कि संख्या के लास्ट में या तो 0 आए या 5 आए। तो संख्या के लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5 से पूरी पूरी कट जाएगी। अब आप देख रहे हो 4 से भी कट रही है और 5 से भी कट रही है, तो इसका मतलब हुआ कि ये 20 से भी 100% कटेगी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर ये कोई एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है, ये कोई एग्जाम्पल ले लिया। अब देखिए आप यहाँ पर 4 से पहले चेक करके देखेंगे, ठीक, पहले 4 से चेक कर रहे हैं तो आप देखेंगे ये कितना है आपका, लास्ट के 2 अंक क्या है 25। तो क्या ये 4 से कट रहे हैं, नहीं कट रहे। तो जब 4 से नहीं कट रहे तो आपको अब 5 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कटे भी तो भी इसका मतलब ये होगा कि अब ये 20 से विभाजित नहीं होगी। अगर मान लो एक संख्या में कैंसिलेशन हो जाता है तो दूसरी पे जाने की अपने को ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक मास्टर ट्रिक बताऊंगा जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था। तो चलिए चलते हैं सीधे ट्रिक पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम चल रहे हैं एक मास्टर ट्रिक पर जो कि मैंने नाम दिया है केडी स्पेशल। देखते हैं, और ये अब तक के यूट्यूब में किसी ने भी इस ट्रिक को नहीं बताया, चाहे आप कोई सा भी नंबर सिस्टम का वीडियो देख सकते हैं। तो ये ट्रिक क्या है, देखिए आपको मैंने बताया था कि जो सबसे ज़्यादा हार्ड रूल पड़ता है वो 4 संख्याओं का पड़ता है, 7, 13, 17 और 19। ये जो 4 संख्याएं हैं इनका रूल सबसे ज़्यादा हार्ड पड़ता है। तो अब इन 4 संख्याओं को अपन कैसे चेक करते हैं, देखिए, क्योंकि देखिए बाकी संख्याएं होती हैं, जैसे 20 है तो 20 4 × 5 हो जाता है। ऐसे मान लो 6 से आपको कोई संख्या चेक करनी है तो 2 × 3 करके आप 2 और 3 से चेक कर देंगे। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो कि 7, 13, 17, 19 चारों अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्या का थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा बिल्कुल इजी। देखिए 7, 13, 17, 19 की ट्रिक क्या है कि 2, 4, 5, 2 घटाओ जोड़ो, घटाओ जोड़ो, घटाओ जोड़ो, ये हो गई आपकी ट्रिक। आपको बस ये याद रखना है 2, 4, 5, 2 घटाओ जोड़ो, घटाओ जोड़ो, यानी एक तरीके की पोइम बन गई। अब देखिए चेक कैसे करेंगे, एक एक एग्जाम्पल में आपको लेता हूँ, ठीक। पहले 7 का देखते हैं, 7 को आपको कैसे करना है। जैसे मान लो 343 है, अब ये कह रहा है 2 घटाओ का मतलब है इकाई के अंक का दुगना घटाना है। तो इकाई का अंक क्या है 3, 3 का दुगना हुआ 6 और ये शेष क्या है 34, इसमें से इसे घटाना है। तो 34 में से 6 गया 28 और जो भी प्राप्त मान आए उसको आपको करना है चेक। तो 7 से 28 कट रहा है, कट रहा है, इसका मतलब 343 भी 7 से कट जाएगी। बिल्कुल आसान है।
चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है चार जोड़ो। चार जोड़ो का मतलब है जैसे कि मान लो कोई राशि है 169, ठीक। अब इसे आपको 13 से चेक करना है। तो ये कह रहा चार जोड़ों का मतलब है इकाई के अंक का 4 गुना जोड़ना है। तो इकाई का अंक कौन है? 9। तो 9 का 4 गुना हुआ 36। अब शेष क्या है? 16। उसमें इसको जोड़ दो। तो 36 और 16 ये जुड़कर आपके हुए यहाँ पर 52, ठीक है ना, इस तरह। तो ये आपका हो गया यहाँ पर 52 को आप किससे चेक करेंगे आप? 13 से। तो 13 चौके 52 होता है। इसका मतलब 169 भी आपकी जो है वो 13 से कट जाएगी, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। ये कह रहा है 17 5 घटाओ का क्या मतलब है? देखिए जैसे कि यहाँ पर इकाई के अंक का 5 गुना घटाना है। जैसे चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, मान लो 289, ठीक है। अब इसे किसी ने आपसे कहा कि 17 से चेक करो, तो इकाई के अंक का 5 गुना लाइए। तो आपका 9 का 5 गुना क्या हुआ? 45। और ये शेष है उसको घटा दो। तो 45 में से 28 गया, ये आपका हुआ 17। और आप देख सकते हैं इस 17 से ये 17 विभाजित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो इसका मतलब 289 भी 100% 17 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने लिखा है 19 2 जोड़ो। अब ये इसका क्या मतलब है? 19 2 जोड़ो, इकाई के अंक का दुगना जोड़ना है। तो कैसे? एग्जाम्पल से चलिए आप समझ लेंगे आसानी से। जैसे कि मैंने मान लो कोई भी राशि ले ली, जैसे कि मैंने ले ली मान लो यहाँ पर जैसे मैंने कोई भी राशि ले ली, मैंने ले ली मान लो 342। अब इसे आपको चेक करना है किससे? 19 से। तो वो क्या कह रहा? 2 जोड़ो। 2 जोड़ो का मतलब है इकाई के अंक का दुगना जोड़ना है। तो इकाई का अंक कौन है? 2। 2 का दुगना क्या हुआ? 4। और 4 को किस में जोड़ना है? शेष में। शेष क्या है? 34। तो 34 और 4 आपका हुआ 38। अब इसे चेक कर लो आप 19 से। तो 19 दूनी 38 होता है। इसका मतलब ये 342 भी 19 से कट जाएगी। तो स्टूडेंट्स ही हमको एक बस पोएम टाइप की याद रखनी है। तो क्या पोएम रही आपकी? 2 4 5 2 घटाओ जोड़ो घटाओ जोड़ो। और ये किसका रूल हो गया आपका? 7 13 17 और 19। क्लियर? तो ये थी आपकी मास्टर ट्रिक। तो स्टूडेंट्स ये था वीडियो नंबर 8 नंबर सिस्टम का। इससे पहले भी नंबर सिस्टम के 7 पार्ट आ चुके हैं। और अगर आपने वो नहीं देखे हों तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसमें प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और एंड स्क्रीन पर भी प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। उस पर क्लिक करके आप बाकी पार्ट्स को भी देख सकते हैं। और मैंने मैथ के कई टाइप के वीडियो डाले हैं, कई प्लेलिस्ट अलग अलग टॉपिक्स पे डाली हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उन प्लेलिस्ट को भी डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।